नेक्स्ट टॉपिक आपका पिनोकॉल पिनेकोलॉन के अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री। पिनोकॉल पिनेकोलॉन रिएक्शन के अंदर स्टीरियो कैसे इन्वॉल्व है उसके बारे में बात करेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ पिनोकॉल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट। ठीक है, पिनोकॉल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट हो रहा है, उसके अंदर स्टीरियो कैसे इन्वॉल्व हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब पहला केस देखते हैं। अगर आपको 1,2-डाइऑल साइक्लोहेक्सेन पे लगा के दे रहा है, साइक्लोहेक्सेन पे 1,2-ट्रांस। अब 1,2-ट्रांस का मतलब क्या होता है? ठीक है, 1,2-ट्रांस का क्या मतलब होता है? या तो आपका वो ग्रुप एक्सिल एक्सिल लगा हुआ है या फिर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल लगा हुआ है, या तो वो एक्सिल एक्सिल है या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल है। अब जो साइक्लोहेक्सेन है वो तो इसकी रियल फॉर्म क्या होती है? चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। चेयर फॉर्म में आप बनाओगे तो 1,2 आपके क्या होते हैं? या तो एक्सिल एक्सिल या फिर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल होंगे। यहाँ पे आपने क्या कर रखा है? फ्लिपिंग। साइक्लोहेक्सेन क्या होती है? रूम टेम्परेचर पे फ्लिपिंग करती है। अब फ्लिपिंग को रोकने के लिए हमने क्या लगा रखा है? यहाँ पे टर्सली ब्यूटाइल ग्रुप लगा रखा है। ठीक है, टर्सली ब्यूटाइल ग्रुप क्या करेगा? यहाँ पे आपकी फ्लिपिंग को रोक के रखेगा। जब आपके बेंजीन साइक्लोहेक्सेन के ऊपर टर्सली ब्यूटाइल ग्रुप लग जाता है तो वहां पे आपकी जो फ्लिपिंग होती है वो रुक जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग ऑफ फ्लिपिंग या लॉकिंग ऑफ फ्लिपिंग। अब आपकी बेंजीन फ्लिप नहीं करेगी। ठीक है, तो पहला केस बात कर रहे हैं जहां पे आपका 1,2-ट्रांस दे रखा है। 1,2-ट्रांस हमने कौन सा बनाया है? एक्सिल एक्सिल बनाया है। ठीक है, अब आप इसकी रिएक्शन किससे कराओगे? एसिड की प्रेजेंस में। एसिड यहाँ पे टोल्यूइन सल्फोनिक टोसाइल एसिड हो सकता है या फिर H+ दे दो आपको, कंसंट्रेट H2SO4 हो सकता है। ठीक है, अब दोनों H आपके लिए इक्वली है तो आप किसी के ऊपर भी क्या करा सकते हो? प्रोटोनेशन करा दोगे। प्रोटोनेशन कराओगे तो क्या बन जाएगा? आपका OH2 पॉजिटिव बन गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि इस ऑक्सीजन के पास ये क्या है? लोन पेयर है। अब ये दोनों क्या एक दूसरे के ट्रांस है। 1,2-ट्रांस का मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे के ट्रांस है। अब यहाँ पे क्या होगा? अब जैसे ये ग्रुप यहां से जाएगा इस कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो लोन पेयर अपने यहां अटैक कर देगा। अब ये क्या जा रहा है? इक्वेटोरियल से जा रहा है बाहर। ये अटैक कहां से कर रहा है? ये एक्सिल से बाहर जाएगा, तो ये लोन पेयर कहां से अटैक करेंगे? इक्वेटोरियल से अटैक करेंगे। तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा? प्रोडक्ट -H2O। यहाँ पे क्या हुआ? ट्रांस वाला ग्रुप अटैक करेगा। अब ट्रांस पे OH था तो OH के पास क्या थे? लोन पेयर थे, तो लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेंगे ऑक्सीजन के, तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे? अब ये तो क्या था? आपका एक्सिल पे था, ठीक है, तो आपका ग्रुप बनेगा। इधर एक्सिल होता है, इधर इक्वेटोरियल होता है। अब ये कहां से अटैक कर रहा है? ये लिविंग ग्रुप के जस्ट अपोजिट साइड से अटैक करेगा। लिविंग ग्रुप अगर आपका एक्सिल पर है तो ये इक्वेटोरियल से अटैक करेगा, यानी कि जो बॉन्ड बनेगा वो आपका इक्वेटोरियल से बनेगा। जो बॉन्ड बनेगा वो आपको कहां से बनेगा? इक्वेटोरियल से बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या बन गया? ये इपोक्साइड बन गई। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका लिविंग ग्रुप एक्सिल पर है तो जहां से जो आपका अटैक करने वाला ग्रुप है वो कहां से जुड़ेगा? इक्वेटोरियल से जुड़ेगा। अगर लिविंग ग्रुप इक्वेटोरियल से है तो एक्सिल से अटैक होगा। वेज है तो डैश से अटैक करेगा, डैश है तो वेज से अटैक करेगा, एक्सो है तो एंडो से अटैक करेगा। अभी डायनेमिक स्टीरियो आएगी तो वहां पे और क्लियर होगा आपके। तो आपको क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे आपकी क्या बन गई? एपोक्साइड बन गई। कब? जब आपके 1,2-ट्रांस में दोनों जो OH थे वो क्या थे? एक्सिल पोजीशन पे थे। जब आपके दोनों OH एक्सिल पोजीशन पे है तो आपके एपोक्साइड क्यों बन रही है? क्योंकि इस लिविंग ग्रुप के ट्रांस में क्या था? आपका OH ग्रुप था जिसके पास क्या था? लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या होगी? इंट्रामोलिक्यूलर SN2 हो गई आपकी, इंट्रामोलिक्यूलर SN2 हो गई। ठीक है भाई, बैक साइड से अटैक क्या होता है? SN2 के अंदर क्या होता है? बैक साइड से तो अटैक होता है लिविंग ग्रुप के। तो ये आपका लिविंग ग्रुप था, इसकी बैक साइड से अटैक करा है। लिविंग ग्रुप यहाँ पे आपका एक्सिल था तो ये इक्वेटोरियल से अटैक करा है। ठीक है, तो ये पार्ट आपका एक्सिल पे था और ये आपका कहां था? इक्वेटोरियल पे था। अगर आप इसको वापिस साइक्लोहेक्सेन बनाना चाहोगे तो कैसे बनेगा? 1,2। अब ये वाला पार्ट कहां? बेस पे था, तो जो आपकी बनेगी वो कहां पे बनेगी? बेस पे बनेगी एपोक्साइड। ये एपोक्साइड आपकी कहां बनेगी? बेस पे बनेगी। ठीक है, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, या ये दे रखा होगा, एपोक्साइड दे रखा होगा। अब सेकंड केस की बात करें। सेकंड केस में अगर आपका 1,2-ट्रांस के अंदर, सेकंड केस में अगर 1,2-ट्रांस है लेकिन वहां पे आपको क्या दे रखा है? इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। ठीक है,
यहाँ पे आपने इस फ्लिपिंग को रोकने के लिए कौन सा ग्रुप लगा दिया, टर्शियल ब्यूटाइल ग्रुप। साइक्लोहेक्सेन के ऊपर अगर बल्कि ग्रुप लगाना है तो हमेशा कहाँ पे आएगा, इक्वेटोरियल पर आएगा। जो स्टीरियो पढ़ेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री, वहां पे भी आ जाएगा एक बार आपके। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि दोनों आपके क्या है, इक्वेटोरियल पर है। ये भी क्या है, ट्रांस है। 1-2 ट्रांस में क्या होगा, अब आप इसकी फ्लिपिंग कराओगे, जब साइक्लोहेक्सेन में फ्लिपिंग होती है तो एक्सिल वाले इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं और इक्वेटोरियल वाले एक्सिल में हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएंगे आपके 1-2 ट्रांस का मतलब क्या है, एक्सिल एक्सिल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। अब आप यहाँ पे क्या कराओगे, एसिड की रिएक्शन कराओगे, H+ के अंदर आप रिएक्शन कराओगे एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन आप किसी भी अल्कोहल पे करा सकते हैं क्योंकि आपके लिए अभी दोनों क्या है, आपके इक्वेटोरियल, आप इस पे कराओगे। ये बन गया। अब इक्वेटोरियल के लिए ट्रांस वाला बॉन्ड कौन सा होता है, रिंग का कार्बन। ये हम पढ़ चुके हैं स्टीरियो के अंदर कि रिंग के लिए ट्रांस वाला बॉन्ड, जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है बार वाला, उसके लिए जो ट्रांस वाला बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, रिंग का कार्बन अंदर वाला। जेड यही तो बन रहा है आपका, तो ट्रांस बॉन्ड कौन सा होगा, ये। अब यहाँ पे क्या होगा, इस ट्रांस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आप क्या करा रहे हो, ट्रांस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेंगे और ये ग्रुप बाहर चला जाएगा, लिविंग ग्रुप, वाटर बाहर निकल जाएगा। तब आपकी क्या बनेगी यहाँ पे स्ट्रक्चर, अगर आप इसको बनाओगे, ठीक है। ये वाला कार्बन अब आपके इससे जुड़ रहा है, ये आपने इससे जोड़ दिया इसको, और इस वाले कार्बन से क्या लगा हुआ है, OH, और यहाँ पॉजिटिव आ गया, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, और ये आपकी बता रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बन गया आपका, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन, जो आप पिनेकोल पिनेक्लोन में करोगे वही तो आप चीज यहाँ पे करोगे। फिर क्या बनेगा आपका, यहाँ पे ऑक्सोनियम आयन बनेगा, ठीक है, ऑक्सोनियम आयन बन गया ये आपका। फिर ऑक्सोनियम आयन के बाद यहाँ पे क्या होगा, -H+ निकलेगा, तो आपका क्या बन जाएगा, कीटोन। तो कितने मेंबर रिंग बनी है यहाँ पे, 3, आपकी यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बन गई, ठीक है। अब 5 मेंबर रिंग को आप ऐसे बना दो, ठीक है। 1 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, टर्शियल ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। 2 और 3, 1, 2 और 3 पे क्या लगा हुआ है आपका, ये एल्डिहाइड आ जाएगा। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, ये। तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्टीरियो इन्वॉल्व हो रही है। अगर आपको साइक्लोहेक्सेन दे रखी है तो आप क्या करोगे उसको, वो साइक्लोहेक्सेन तो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो आपको देखना है कि वो ट्रांस है कि सिस है। जब ट्रांस है तो ट्रांस के हमने दोनों केस डिस्कस कर दिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, OH का जो ट्रांस वाला बॉन्ड है वो ब्रेक होकर उस वाटर को बाहर निकाल रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरमोलिकुलर असेंबली हो गई ना, ये एक तरह का रीअरेंजमेंट ही तो हो रहा है। जो पिनेकल पिनेक्लोन में रीअरेंजमेंट पढ़ते हैं वही तो हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ, बट यहाँ पे क्या था कि इस एक्सेल के पास वो लोन पेयर था देने के लिए, यहाँ पे जो एक्सेल पे ग्रुप था तो वो यहाँ पे अटैक करेगा और ये बाहर चला जाएगा। जबकि ये इक्वेटोरियल पे था, इक्वेटोरियल पे यहाँ पे कोई इसके लिए एक्सेल पे होगा तभी तो वहां कोई ग्रुप अटैक करेगा उसके ट्रांस वाला। तो इक्वेटोरियल के लिए ट्रांस वाला ग्रुप कौन सा होता है, रिंग का कार्बन, वो यहाँ पे अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा। थर्ड केस की बात करें, थर्ड केस में क्या हो जाएगा, जब हम सिस ले रहे हैं 1 to 6 होगा तो आपका क्या रिएक्शन होगी, केस थर्ड में क्या ले रहे हो आप, 1 to 6। 1 to 6 का मतलब क्या है, दोनों या तो आपके बेस होंगे अल्कोहल या डैश डैश होंगे। और 1 to 6 होता है वो मतलब क्या होता है, पोजीशन एक्सियल इक्वेटोरियल होता है। अब उसका फ्लिपिंग कराओगे तो भी वो एक्सियल इक्वेटोरियल ही रहेगा, सेम बात है। तो आप यहाँ पे क्या ले रहे हो, अब इस रिएक्शन को कराने के लिए हमने क्या करा रखा है, अभी फ्लिपिंग रोक रखी, मतलब फ्लिपिंग रोक रखी है, लॉकिंग और फ्लिपिंग कर रखा है। अब एक्सियल इक्वेटोरियल है तो आप इसको क्या बना दो, एक्सियल, ये आपका इक्वेटोरियल और ये आपका एक्सियल, 1 to एक्सियल इक्वेटोरियल हो गया। अब आप इस पे क्या करा रहे हो, प्रोटोनेशन कराओगे एसिडिक मीडियम में, क्या बनेगा यहाँ पे, प्रोटोनेशन करा होगा आपका, ठीक है। एक बार आप प्रोटोनेशन किस पे कराओगे, अब आपको ध्यान रखना है जब एक्सियल इक्वेटोरियल दे रखा है तो हमेशा कौन सा ग्रुप पे आप प्रोटोनेशन कराओगे, एक्सियल पे कराओगे। भाई दोनों पिछले वाले केस में दोनों इक्वेटोरियल पे थे तो किसी पे भी कराओ। जब आप एक एक्सियल पे या एक इक्वेटोरियल पे हैं तो आप किस पे प्रोटोनेशन कराओगे, एक्सियल वाले पे प्रोटोनेशन कराओगे, क्योंकि एक्सियल वाला अच्छा आपका लिविंग ग्रुप बनेगा। कैसे वो देखते हैं। अब यहाँ पे भी क्या एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को मैं रेड कलर से बता रहा हूँ,
और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो आपका ब्लैक कलर से है। ठीक है, अब जो फर्स्ट वाला केस था जहां पे दोनों OH क्या थे आपके 1,2 एक्सियल एक्सियल थे, तब वहां पे OH के क्या हुआ था, जो OH के लोन पेयर थे वो अटैक कर रहे थे। अब इस ग्रुप के एक्सियल में क्या, इस ग्रुप के OH2 के H2 पॉजिटिव के ट्रांस में कौन सा ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है ट्रांस में। अब ये हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रेट शिफ्ट करेगा, ये यहां पर आएगा और ये पार्ट बाहर हो जाएगा आपका। अब देखो ये एक्सियल पे था, आपका लिविंग ग्रुप एक्सियल पे था, तो इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल होगा या इनकमिंग जो आपका रिएजेंट होगा वो कहां से अटैक करेगा, इक्वेटोरियल से। लिविंग ग्रुप के जस्ट अपोजिट स्टीरियो से अटैक करेगा। लिविंग ग्रुप अगर आपका एक्सियल पर है तो ये इक्वेटोरियल से अटैक करेगा, और जहां से अटैक करेगा वहीं पे आगे जुड़ेगा। ये इनकमिंग रिएजेंट आपका जहां से अटैक करता है उसी पे आगे वो जुड़ेगा। तो ये लिविंग ग्रुप आपका एक्सियल पर है, तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आपका इक्वेटोरियल से अटैक करेगा, तो इक्वेटोरियल पर ही जुड़ेगा ये आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका OH हो जाएगा। जब H हाइड्रेट यहां से अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब लिविंग ग्रुप आपका कहां था, एक्सियल पे था, तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक कर रहा है आपका, इक्वेटोरियल से अटैक करेगा, तो ये कहां पे लगेगा आपका, इक्वेटोरियल पे लगेगा। जहां से अटैक करेगा वहीं पे लग के रह जाएगा, वहीं का होकर रह जाएगा। तो इक्वेटोरियल से अटैक करेगा तो इक्वेटोरियल पर ही लगा रह जाएगा। ये बन गया आपका। अब यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन से ऑक्सोनियम आयन बनेगा। ठीक है, और आपकी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी फाइनल। अब यहाँ पे आपका क्या नीचे -H+ हो जाएगा, आपको कार्बोनाइल कंपाउंड मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको ड्यूटेरियम दे सकता है या फिर H1H2 लिख के भी दे सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या स्टीरियो इन्वॉल्व हो गई, जो यहाँ पे एक्सिल पे लगा हुआ था इसने कहा पे आके जुड़ गया, इक्वेटोरियल पे जुड़ गया। तो यहाँ पे आपका ड्यूटेरियम दे सकता है या इधर ड्यूटेरियम दे सकता है। ऑप्शन में क्या करेगा, ड्यूटेरियम यहाँ पे एक्सिल पे होगा या फिर इक्वेटोरियल पे होगा, वो आपको बताना है। जो एक्सिल पे लिविंग ग्रुप होगा वो आपका अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, इसलिए हम क्या करा रहे हैं, एक्सिल वाले वाटर को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखें। अब जो 1,2 ट्रांस होता है वो या तो एक्सिल एक्सिल रहता है या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल रहता है। तो दोनों में से जो मोर पॉपुलेटेड होगी वहीं पे तो आपका मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूं, 1,2 ट्रांस ले रहा हूं, ये आपको सवाल करना है। अब आपको एसिडिक मीडियम PTH से दे रखा है, पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड, या फिर क्या दे सकता है TSOH, एक ही बात है, या H+ में। अब आपको पूछा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन दे रखे हैं, या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको वो बताना है। सॉरी, मेजर प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा। ठीक है, अब जो ये क्या है, 1,2 ट्रांस है, 1,2 ट्रांस या तो एक्सिल एक्सिल होगा या फिर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल होगा। अब यहाँ पे क्या बल्कि ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे फ्लिपिंग चलेगी, फ्लिपिंग चलेगी तो आपका क्या होगा, या तो ये एक्सिल एक्सिल हो सकते हैं, जब फ्लिपिंग चल रही है तो ये फिर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल भी हो सकते हैं आपके। एक्सिल एक्सिल और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में से मोर पॉपुलेटेड कौन सा होता है, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल वाला आपका मोर पॉपुलेटेड होता है, यानी कि जो पॉपुलेशन होगी वो इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन हो जाता है। स्टीरियो में आएगा आगे आपके, यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगे हुए 1,3 पोजीशन पे, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे रिपल्सन हो जाता है क्रिएट। ठीक है, जैसे यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या होगा 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। जबकि जब ये दोनों इक्वेटोरियल होंगे तब यहाँ पे किसी भी तरह का ऐसा 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये मोर स्टेबल होंगे। तो जब आपको पूछे कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो जो मोर पॉपुलेटेड होगा वही तो आपका मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। जो आपका रिएक्शन के अंदर इसकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो ये ज्यादा पार्ट में रिएक्शन करेगा और मेजर प्रोडक्ट ये बनाएगा।
जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे एसिडिक मीडियम में तो आपको पता है क्या बनेगा प्रोडक्ट, यही तो बनेगा। प्रोटोनेशन कहाँ होगा आपका, किसी भी OH2 किसी भी अल्कोहल के ऊपर करा दो, दोनों आपके लिए इक्वल है। अब इसकी जो ट्रांस वाला बॉन्ड होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा और ये बाहर निकल जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, OH और पॉजिटिव आ गया। अब इसके बाद ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो आपका ये क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और आप इसमें अगर आप H+ की रिएक्शन कराओगे तो आपकी क्या बन जाएगी, एपोक्साइड बन जाएगी। OH2 पॉजिटिव होगा यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो ये ग्रुप बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा। अगर इससे आपको पूछे कि द पॉसिबल प्रोडक्ट क्या बनेंगे, तो पॉसिबल दोनों ही बन रहे हैं। और आपको मेजर पूछेगी मेजर प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, तो मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। क्योंकि जो मोर पॉपुलेटेड फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, इक्वेटोरियल वाली होती है। अब दूसरा ले 1 to 6। 1 to 6 क्या होता है, एक्सियल इक्वेटोरियल। ठीक है, 1 to 6 क्या होता है आपका, एक्सियल इक्वेटोरियल और एक्सियल। तो दोनों ही क्या होती है आपके लिए, इक्वली पॉपुलेटेड होती है। दोनों की पॉपुलेशन क्या इक्वली पॉपुलेटेड है। तो यानी कि जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, जब आप इसकी रिएक्शन H+ से कराओगे, जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1:1 में बनेगा। यानी कि इसकी दो फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। क्योंकि इसमें अभी यहाँ पे आपके लिए बल्कि ग्रुप नहीं लगा हुआ, टर्सिल ब्यूटाइल ग्रुप होता तो क्या कहते हैं, फ्लिपिंग जो रुकी हुई होती है आपकी, फ्रीजिंग और फ्लिपिंग हो जाता। या तो ये ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है या फिर एक्सियल इक्वेटोरियल। अभी ये वाला यहाँ पे इक्वेटोरियल है तो आगे वाले में ये क्या हो जाएगा, एक्सियल हो जाएगा, फ्लिपिंग होगी तो, और ये वाला इक्वेटोरियल हो जाएगा। तो जब भी आपका ग्रुप अगर एक्सियल पर है तो आपको एक्सियल वाला OH+ पे प्रोटोनेशन कराना है। जो एक्सियल वाला OH है उसके ऊपर आपको प्रोटोनेशन कराना है। तो आपका जो प्रोटोनेशन जब एक्सियल वाले पे होगा, आपको पता है आगे मैकेनिज्म में क्या है, कैसे चलेगा। OH2 पॉजिटिव, यहाँ पे OH है, यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ अटैक करेगा। एक्सियल पे आपका लिविंग ग्रुप है तो अटैक कहां से करेगा, इक्वेटोरियल से अटैक करेगा, और जहां से अटैक करेगा वहीं पे लग के रह जाएगा ये। तो यहाँ पे जो तो आप ये दोनों आपके क्या इक्वली पॉपुलेटेड है, यानी कि दोनों जो रिएक्शन आपकी क्या चलेगी, दोनों ही रिएक्शन आपकी होगी। ठीक है, और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा दोनों के अंदर, इसमें तो यहां बनेगा। और अब ये दोनों प्रोडक्ट आपके क्या है, आइडेंटिकल है, इक्वल है। तो दोनों आपके प्रोडक्ट क्या बनेंगे, 1:1 में। तो अगर आपको ऑप्शन में दे रखा है, एक ऑप्शन के अंदर सिर्फ ये दे रखा है ओनली 1, और एक ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं कि 1:1 में दोनों बनेंगे, तो आपके दोनों बनेंगे। या फिर ऐसे दे देगा। ठीक है, तो आपको समझ में आगे कैसे करना है। एक ऑप्शन के अंदर 5 मेंबर बना के दे देगा, 5 मेंबर वाली, तो इसके जो प्रोडक्ट बनेंगे यही बनेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गया पिनेकोल पिनेकोलॉन के अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे इन्वॉल्व है। अब बात करते हैं सेमी पिनेकोल पिनेकोलॉन के अंदर आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे इन्वॉल्व है। अगर आपको पिनेकोल पिनेकोलॉन की स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ में आ गई है तो सेमी पिनेकोल पिनेकोलॉन को मैं कुछ नहीं बचा है। फिर सेमी पिनेकोल पिनेकोलॉन में क्या हो रहा है, आपके पास लिविंग ग्रुप आ गया एक एक्स्ट्रा। भाई सेमी पिनेकोल पिनेकोलॉन में क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है आपके पास। और लिविंग ग्रुप, जब आपके पास लिविंग ग्रुप होगा तो आपको हमेशा क्या निकालना है, लिविंग ग्रुप ही निकालना है। आपके पास यहाँ पे 4 केस है। या तो आपका जो लिविंग ग्रुप हो एक्सियल पे लगाओ, लिविंग ग्रुप कहां पर है, एक्सियल पे हो। 1 2 एक्सियल पर हो, लिविंग ग्रुप और OH। दूसरा केस क्या है, सेकंड केस के अंदर भी यहां पे आपका क्या होगा, अगर आपका लिविंग ग्रुप इक्वेटोरियल पर हो, यहां पे भी हमने फ्लिपिंग रोक रखी है समझने के हिसाब से। एग्जाम में आपको फ्लिपिंग करवा भी सकता है और नहीं भी करा सकता है। या फिर दोनों यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे इक्वेटोरियल हो, या फिर क्या होगा यहाँ पे फोर्थ केस में, यहाँ पे तो क्या था, लिविंग ग्रुप इक्वेटोरियल पे था, यहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप एक्सियल पर है और OH कहाँ है आपका, इक्वेटोरियल पर है। अब ये 4 केस है, चारों केस में समझते कि आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर इसमें मैं कराऊंगा तो प्रोटोनेशन कहाँ होगा आपका, सॉरी लिविंग ग्रुप है तो लिविंग ग्रुप को निकालने के लिए, लिविंग ग्रुप अगर आपका हेलोजन है, अजाइड है, एमीन है या टोसाइल ग्रुप है, तो उसको निकालने के लिए आपको रीजन दे रखा होगा। तो जब आपका लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा
अब देखो, जैसे अपने पहला केस पढ़ा था जहां पे आपके दोनों वॉइस क्या थे, एक्सिल एक्सिल थे। दोनों केस आपके क्या थे, दोनों वॉइस क्या थे आपके, एक्सिल एक्सिल थे। तो क्या हो रहा था, जब वो एक्सिल वाला वाटर बाहर निकल रहा था तो ये जो लोन पे तो वो यहाँ अटैक कर रहा था। जब आपका लिविंग ग्रुप एक्सिल पर है तो इस ओएस के लोन पे यहाँ अटैक करेंगे और ये लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्या बनेगी, एपोक्साइड बनेगी। ओके, यहाँ पे क्या बन जाएगी आपकी, एपोक्साइड बन जाएगी। अगर अब आपका लिविंग ग्रुप यहाँ पे कहाँ है, इक्विटोरियल पर है। जब आपका लिविंग ग्रुप इक्विटोरियल पर होता है तब क्या होता है, इसका जो ट्रांस वाला बॉन्ड है, ये जो ट्रांस बॉन्ड है, इक्विटोरियल का ट्रांस कौन सा होता है, रिंग वाला कार्बन। रिंग वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे और ये लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, OH यहाँ पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और इससे पता है आपको क्या बनेगा, 5 मेंबर रिंग बनेगी। ओके, अब दोनों इक्विटोरियल पर है तो लिविंग निकलेगा तो कौन सा, लिविंग ग्रुप भी बाहर निकलेगा। और लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो आप यहां पे देखो क्या है, लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो लिविंग ग्रुप का ट्रांस वाला बॉन्ड कौन सा है, यही तो है ट्रांस वाला बॉन्ड। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, ये बाहर हो जाएगा आपका। तो क्या बनेगा, ये स्ट्रक्चर बनेगी जो आप सेकंड वाले में बना रहे हो, सेकंड केस के अंदर। यहाँ पॉजिटिव आ गया, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, ये बनेगा। अब फोर्थ केस की बात करें, अब फोर्थ केस में क्या, आपका लिविंग ग्रुप एक्सिल पर है तो एक्सिल के ट्रांस में यहाँ पे क्या हाइड्रोजन होगा, वो हाइड्रोजन आपका यहाँ अटैक करेगा। अब लिविंग ग्रुप एक्सिल से एक्सिल पर है तो अटैक कहां से होगा, इक्विटोरियल से अटैक होगा। अटैक कहां से होगा, इक्विटोरियल से होगा। तो आने वाला ग्रुप आपका कहां से लगेगा, जहां से अटैक करेगा वहीं का होकर रह जाएगा, जहां से अटैक करेगा वहीं से होकर रह जाएगा, वहीं का होकर रह जाएगा। तो आपका लिविंग ग्रुप एक्सिल से निकल रहा है तो अटैक कहां से कर रहा है, इक्विटोरियल से अटैक करेगा। तो इक्विटोरियल पर ही आपका क्या लग जाएगा, यहाँ पे ये H लग जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका OH पॉजिटिव आ जाएगा। फिर क्या बनेगा, ऑक्सोनियम आयन बनेगा और ऑक्सोनियम आयन से क्या बन जाएगा आपका, कार्बोनाइल बन जाएगा। बात समझ में आ गई। तो लिविंग ग्रुप की स्टीरियो कैसे काम करती है, ये हमेशा कहीं पे भी आपका लिविंग ग्रुप और वहां पे स्टीरियो इन्वॉल्व हो रही है। तो अगर लिविंग ग्रुप आपका एक्सिल है तो अटैक कहां से करेगा, न्यूक्लियोफाइल इक्विटोरियल से अटैक करेगा। अगर इक्विटोरियल पर है लिविंग ग्रुप तो एक्सिल से अटैक करेगा, वेज पर है लिविंग ग्रुप तो डैश से अटैक करेगा, डैश पर है तो वेज से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल आपका। तो आप देख रहे हो कि जो आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं वो तो क्या बनेगा, या तो एपोक्साइड बनेगा या 5 मेंबर्ड आपका कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, 5 मेंबर्ड एल्डिहाइड बनेगा, या फिर कीटोन बनेगा 6 मेंबर्ड। जो आपकी प्रोडक्ट बन रहे हैं पिनेकोल पिनेकोलोन के अंदर क्या बन रहा है, कार्बोनाइल ही बन रहा है। ठीक है, जब आपने स्टीरियो इन्वॉल्व करी तो आपके पास एक नया प्रोडक्ट आ गया, क्या, एपोक्साइड आ गया। तो जब भी आपको पिनेकोल पिनेकोलोन या सेमी पिनेकोल पिनेकोलोन बन रहा है, आपके रिएक्शन आ रही है, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेंगे, जब जहां पे अगर आपकी स्टीरियो इन्वॉल्व हो रही होगी तो 3 प्रोडक्ट ही बन रहे हैं, या तो एपोक्साइड बनेगी या 5 मेंबर्ड एल्डिहाइड बनेगा या फिर 6 मेंबर्ड में आपकी कीटोन बनेगी। तो ठीक है, तो आप ऑप्शन काटना सीखो पहले। आप अगर आप इन तीनों में से कोई भी प्रोडक्ट नहीं बन रहा है तो वो वाले ऑप्शन आप काट दो। जहां पे आपकी कार्बोनेट बन रहा है वहां पे आपको देखना है कि वो 6 मेंबर्ड बनेगा या एपोक्साइड बनेगी या फिर 5 मेंबर्ड एल्डिहाइड बनेगा। वो कैसे पता चलेगा, स्टीरियो से। और स्टीरियो में ये 4 केस के अलावा और कोई केस हो नहीं सकता। अगर आपका लिविंग ग्रुप एक्सिल पर है तो एक्सिल से ही निकलेगा बाहर। अगर लिविंग ग्रुप आपको हमेशा कौन सा निकालना है, एक्सिल वाले बाहर निकालना है। ठीक है, एक्सिल पर है लिविंग ग्रुप तो लिविंग ग्रुप आपका एक्सिल वाले ही निकलेगा, अगर इक्विटोरियल पर है तो इक्विटोरियल से ही निकलेगा। ठीक है, अब इस पे सवाल देखते हैं। तो सवाल है, यहाँ पे आपके NH2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको पहचानना है कि आपका लिविंग ग्रुप और OH उनकी स्टीरियो क्या है, 1 to एक्सिल इक्विटोरियल है कि एक्सिल एक्सिल है कि एक्सिल इक्विटोरियल है। तो आप यहाँ पे देखो NH2 क्या आपका एक्सिल पर है और ये OH कहां पर, इक्विटोरियल पर है। जब आपका लिविंग ग्रुप एक्सिल पर है और इक्विटोरियल पर है तो वो जो हमने केस करा है उसमें आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो आपको ध्यान रखना कैसे कराओगे आप। जब ये एक्सिल पर है, ठीक है, तो एक्सिल के लिए ट्रांस वाला कौन सा होता है बॉन्ड आपका। ठीक है, अब आपको क्या कराना है, ये आपकी 1-2 पोजीशन है, इस एक्सिल का ट्रांस बॉन्ड कौन सा है, ये वाला है। भाई आप ये वाला हाइड्रोजन निकाल के क्या कर लोगे, आपको तो इसका क्या बनाना है, कार्बोनाइल बनेगा ना आपको। तो आप क्या करोगे, इस NH2 का एक्सिल कौन सा है, ये वाला है।
1-2 पोजीशन पे तो देखोगे एक्सिल, इस 1-2 पे आपका क्या है, एक्सिल ये वाला है, यानी कि ये मिथाइल यहाँ से माइग्रेट यहाँ करेगा और NH2 बाहर निकलेगा। NH2 को निकालने के लिए कौन दे रखा है, HNO2 और थर्मल कंडीशन, तभी तो आपको यहाँ से NH2 बाहर निकलेगा और कार्बोकेटायन बनेगा। इसके ट्रांस वाला बॉन्ड कौन सा है, मिथाइल। अब आपका जो लिविंग ग्रुप कहां पर है, एक्सिल पर है, तो जो इनकमिंग मिथाइल है, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा, इक्विटोरियल से अटैक करेगा और इक्विटोरियल पर ही लग जाएगा। आपका यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इक्विटोरियल पे मिथाइल लग जाएगा। और जब मिथाइल यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन आयन बनेगा, फिर क्या बन जाएगा, कार्बोनाइल बन जाएगा आपका। तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे, ठीक है। इसमें बात करें, ये रहा आपका NH2 और इसका ट्रांस में क्या है, OH है। HNO2 थर्मल कंडीशन में क्या करेगा, लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, पॉजिटिव यहां पर रहेगा। अब इसके ट्रांस में कौन सा बॉन्ड है, OH है। जब आपका OH और NH2 लिविंग ग्रुप 1-2 एक्सिल एक्सिल पर होते हैं तो क्या बनती है, एपॉक्साइड बनती है, यानी ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा। अब ये एक्सिल से जा रहे हैं तो कहां से अटैक करेगा, इक्विटोरियल से, तो ये इक्विटोरियल पे बनेगा आपका, इक्विटोरियल पे बनेगा, ये ऐसे बन जाएगी आपकी एपॉक्साइड। अब इक्विटोरियल पर आएगा बॉन्ड, इसका मतलब क्या होगा, जो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो कहां चला जाएगा, आपका एक्सिल पे चला जाएगा। अब स्ट्रक्चर में पता कैसे चलेगा कि ये, अब आपके एक और ऑप्शन के अंदर आपको एक और स्ट्रक्चर दे दे, ऑप्शन के अंदर आपको ये भी दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन के अंदर आपको ये भी दे रखा होगा जहां पे हाइड्रोजन इक्विटोरियल पर होगा, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन यहां से अटैक करेगा तो ये आपका लिविंग ग्रुप कहां से बाहर निकल रहा है, एक्सिल से बाहर निकल रहा है, तो अटैक कहां से करेगा, इक्विटोरियल से अटैक करेगा, तो इक्विटोरियल, तो ये बॉन्ड जो बनेगा वो इक्विटोरियल पे बनेगा, इक्विटोरियल पे बनेगा तो ये हाइड्रोजन कहां चला जाएगा, एक्सिल पे चला जाएगा। तो ये वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा, ना कि वो वाला होगा। इसी तरह आपको यहाँ पे देखना है कि जब आपका NH2 इक्विटोरियल पे लगा हुआ है और OH कहां लगा हुआ है, इक्विटोरियल पे, जब 1-2 इक्विटोरियल होता है तब आपका प्रोडक्ट क्या बनता है। अब NH2 क्या है आपका, इक्विटोरियल है, और इक्विटोरियल के लिए ट्रांस वाला बॉन्ड कौन सा होता है, रिंग का कार्बन, तो ट्रांस वाला बॉन्ड कौन सा है, ये वाला, यानी कि ये बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा और ये बाहर चला जाएगा, यानी कि जब कार्बोकेटायन बनेगा तो यहाँ अटैक करेगा, आपका क्या बनेगा प्रोडक्ट। जब ये वाला जो कार्बन यहाँ पे जुड़ेगा, इससे कैसे जुड़ेगा वो देखिए आप, मतलब इसको अगर थोड़ा सही से करें, इस ट्रांस कौन सा, यही तो बन रहा है, देखो आप, जेड बन गया, ट्रांस यही तो है। जब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन यहां जुड़ेंगे, यानी कि इस कार्बन और इस कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये कार्बन आपका डायरेक्ट यहां से जुड़ गया, यहां से जुड़ गया, तो ये वाला जो कार्बन था वो फ्री हो गया। तो इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है आपके, एक OH और एक मिथाइल लगा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है, पॉजिटिव यहां पे आ जाएगा। तो आपकी कितनी मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गई। अब यहां पे क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये आपका कार्बोनाइल बन गया, ठीक है। इसी तरह ये सवाल आपको करना है और ये भी आपको समझना है कैसे होगा, ये क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखें, डेकालीन होती है ना, डेकालीन भी क्या करती है, फ्लिपिंग को रोक देती है। जो ट्रांस डेकालीन होती है उसमें फ्लिपिंग नहीं होती, ठीक है। अब डेकालीन के अंदर आपको जब स्टीरियो डिसाइड करनी है, डेकालीन में जो यहाँ पे ग्रुप लगे हुए होते हैं वो हमेशा कहां पे होते हैं, 1-2, ये ट्रांस है तो 1-2 क्या हो गया, ये एक्सिल एक्सिल होते हैं। ट्रांस डेकालीन का मतलब क्या, आपके 1-2 एक्सिल एक्सिल ग्रुप है। अगर आपको यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है एक, ठीक है, यहाँ पे आपका OH और यहाँ पे NH2 है, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये OH आपका एक्सियल है कि इक्वेटोरियल है, वो कैसे पता चलेगा। तो आपको पता करने के लिए क्या ध्यान रखना है, आपको एक ध्यान रखते हैं 1-3 एक्सियल एक्सियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल क्या होता है, 1-3 एक्सियल एक्सियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल आपका होता है 6, जबकि 1-3 एक्सियल इक्वेटोरियल आपका क्या होता है, ट्रांस होता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको सवाल ये दे रखा है, बट आपको तो इसकी एक्चुअल चेयर फॉर्म बनानी पड़ेगी। अब जब चेयर फॉर्म बनानी है तो क्या होता है, जो ये दोनों हाइड्रोजन कहां पे होंगे आपके, 1-2 एक्सियल एक्सियल पे होते हैं। ट्रांस डेकालीन के अंदर ये ट्रांस है, बेस और डैश है, तो यानी कि दोनों कहां पर, एक्सियल एक्सियल पर है। अब आपको इन ग्रुप की आपको स्टीरियो डिसाइड करनी है कि एक्सियल या इक्वेटोरियल है, तो इन हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में आपको डिसाइड करनी है।
अब इस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में 1 2 3 1 2 3 क्या हो गया, वेज वेज है, सेम साइड है। 1 2 3 6 क्या होते हैं, 1 2 3 6 क्या होते हैं आपके, एक्सिल एक्सिल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। यानी कि अगर ये वाला पार्ट आपका एक्सिल पर है, ये दोनों एक्सिल पर है आपके, ये एक्सिल पर है तो ये भी आपका कहां होगा, एक्सिल पर होगा। तो आपको एक साइड से नंबरिंग करनी है, ठीक है। फिर 1 2 3 और 4, जैसे 1 2 होता है वैसे 1 4 का कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर 1 2 और 1 4 का सेम चलता है, 1 2 6 है, 6 मतलब क्या होता है, एक्सिल इक्वेटोरियल है ना, और ट्रांस होगा तो क्या होगा, एक्सिल एक्सिल या फिर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। 1 2 और 1 4 के सेम चलेगा। तो 1 2 3 4, तो 1 4 आपके क्या आ गए, ट्रांस आ गए। 1 4 ट्रांस का मतलब क्या होता है, एक्सिल एक्सिल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। तो ये यहाँ पे तो आपका एक्सिल है ही है, दूसरा वाला भी आपका कहां होगा, एक्सिल पे होगा भाई। 1 4 ट्रांस का मतलब क्या होता है, एक्सिल एक्सिल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। ये तो एक्सिल पे रही है, तो चौथा वाला भी कहां पे आएगा, आपका एक्सिल पे आएगा। अब आपको यहाँ पे रिएक्शन करानी है इसकी। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, HNO2 दे रखा है, HNO2 प्लस थर्मल कंडीशन दे रखी है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। लिविंग ग्रुप एक्सिल पे, तो ऑब्वियसली बात है ये बाहर निकलेगा, यहाँ पे लोन पे देगा और एपोक्साइड बन जाएगी। तो चार केस आपको दिमाग में रखने, क्या करना है, स्टीरियो का आपको समझ में आ गया कैसे करना है, बाकी स्टीरियो केमिस्ट्री में आगे और आ जाएगा टॉपिक ये। तो 1 3 का और 1 2 और 1 4 का सेम चलता है। इसी के ऊपर आपको एक और सवाल दे देता हूं। तो आपको ये सवाल करने हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको बताना है इसमें। तो आपको एक बार मैं समझा दिया कि ट्रांस डेकालीन के अंदर अगर आपको इनकी स्टीरियो डिसाइड करने की, एक्सिल होंगे कि इक्वेटोरियल होंगे, तो ये जो हाइड्रोजन की स्टीरियो के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है। 1 2 ट्रांस, ये ट्रांस डेकालीन है। ट्रांस डेकालीन के अंदर ये दोनों हाइड्रोजन क्या होते हैं आपके, एक्सिल एक्सिल होते हैं, ठीक है, एक्सिल एक्सिल होंगे। अब आपको एक साइड से नंबरिंग करते हुए जाना है, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 1 3 आपका क्या है, यहाँ पे 1 3 6 है। 1 3 6 मतलब क्या होता है, 1 3 6 क्या होता है आपका, एक्सिल एक्सिल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। तो ये वाला पार्ट आपका एक्सिल पे लगा है, तो ये भी कहां होगा, आपका एक्सिल पर होगा, ठीक है। फिर 1 2 3 4, 1 4 आपका यहाँ पे क्या आ गया, ट्रांस आ गया, ये बेस और डैश है, यानी कि 1 4 ट्रांस। 1 4 ट्रांस क्या होता है आपका, या तो एक्सिल एक्सिल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। ये एक्सिल पर है, ये भी कहां होगा आपका, एक्सिल पर होगा। इसमें देखिए आपका, तो 1 3 ट्रांस, 1 3 ट्रांस का मतलब क्या होता है, एक्सिल इक्वेटोरियल। ये तो एक्सिल पर ही है, तो ये कहां पे होगा, इक्वेटोरियल पर होगा। 1 4 6 क्या होता है, 1 4 6 क्या होता है आपका, एक्सिल इक्वेटोरियल या, तो ये एक्सिल पर, तो ये भी आपका क्या हो गया, इक्वेटोरियल पर आ गया। यहाँ पे देखें तो 1 3 6 क्या होता है, एक्सिल एक्सिल। 1 4 6 क्या होता है, एक्सिल इक्वेटोरियल, तो ये इक्वेटोरियल पे चला जाएगा, ठीक है। 1 3 क्या होता है आपका, 1 3 ट्रांस। 1 3 ट्रांस क्या होता है, एक्सिल इक्वेटोरियल। ये हाइड्रोजन तो आपके हमेशा एक्सिल पर ही रहेंगे, इनके अकॉर्डिंग आपको बताने कि वो कहां पे होंगे। और 1 4 ट्रांस क्या होता है आपका, 1 4 ट्रांस एक्सिल एक्सिल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, तो ये एक्सिल पे चला जाएगा। इस तरह से आपको डिसाइड करके स्टीरियो, फिर आपको देखना है कि लिविंग ग्रुप आपका अगर एक्सिल पर है तो वो निकलेगा कहां पर है, वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एक सवाल है जो गेट में आया हुआ है,
आपको यहाँ बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा दोनों के अंदर, ठीक है। इसके ऑप्शन में बता देता हूँ आपके क्या है। इसके ऑप्शन थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग दे रखा होगा थोड़ा। दोनों में आपको सवाल में क्या दे रखा, मेजर प्रोडक्ट बताना है कि मेजर प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा। क्या पूछा सवाल के अंदर, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट का मतलब आपको समझ में आ जाएगा क्या है, मेजर प्रोडक्ट पूछा है कि आपको दोनों में क्या बनेगा, ठीक है। ये दोनों सवाल आपके गेट में आए हुए, गेट 2013 में।